गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे ये क्या खुल गया है। अरे भाई, ये कारक चिन्ह है। आज आपको टेस्ट देना है समास का। और समास में जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक चिन्ह होते हैं। तो अगर आप समास अच्छे से पढ़े हो तो 10 क्वेश्चनों का सेट है। टेस्ट लगा कर देखिए आपको कितना तैयार है। अगर आप 9 से 10 के बीच में सही करते हो तो मान के चलो कि आपकी हिंदी में समास की तैयारी अच्छी है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। और एक बार आप इनको कारक चिन्ह को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास अगर मिलेगा तो आपको पहचानना होगा, गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये पहले ही आपको दिखा दिया जाता है। कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है ने होता है, प्रयोग में होगा काम करने वाला, तो ने देखो यहाँ यूज हुआ है। कर्म का जो होता है को होता है, जिसका प्रयोग करेंगे तो होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तो जिस पर काम का प्रभाव पड़े, तो आप इधर से मत जाइए, केवल इधर देखिए। कर्ता का जो होता है, कर्ता ने कर्म को, करण का जो होता है वो से या के द्वारा होता है, संप्रदान का होता है को या के लिए, अपादान का होता है से अलगाव के लिए, संबंध का की के नानी ने रारी रे, और अधिकरण का होता है मैं पर, संबोधन का हे अरे अजी। तो इनमें से आप कर्म से लेकर अधिकरण तक तत्पुरुष समास में इनका प्रयोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर, जो संधि का जो समास का 10 क्वेश्चन है आप पढ़े होंगे, देखते हैं कितना सही करते हैं। 10 क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। टेस्ट के नियम तो आपको पता ही होंगे। तो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? इसको जरूर ध्यान रखा करें कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। आप पेपर में भी इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है पाप पुण्य, दूसरा ऑप्शन है यथाशक्ति, तीसरा ऑप्शन है राजा प्रजा, चौथा ऑप्शन है जीवन मरण। आप क्वेश्चन का आंसर सोचो, फिर हम आंसर बताएंगे, आप आंसर मैच कराएंगे, प्लस कुछ डिटेल बताएंगे जिससे कि आपको ये समास याद रह जाए, ताकि आगे ना गलत हो। अगर गलत हो रहा है तो इसलिए डिटेल सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचिए आंसर क्या होगा, फिर हम आंसर बताते हैं आपको। चलिए फिर, आंसर आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं, आप आंसर मैच कराएं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, यथाशक्ति। यथाशक्ति जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कुछ चीज़ें बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप जो द्वंद्व समास पढ़े हो वो ये पढ़े हो कि द्वंद्व समास में दो शब्दों के बीच में हाइफन होता है, मतलब कि ये योजक चिन्ह होता है, यही पढ़ के आए हो। राजा प्रजा होना चाहिए, जीवन मरण होना चाहिए, पाप पुण्य होना चाहिए, मतलब बीच में हाइफन, मतलब ये योजक चिन्ह होना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे आप कि हमेशा द्वंद्व समास में हाइफन मार्क नहीं देता, मतलब कि योजक चिन्ह नहीं देता। योजक चिन्ह का मतलब ये होता है कि उसकी जगह पर और शब्द आएगा, और एवं आदि ये शब्द आ सकता है, तो मुख्य तौर पे और आएगा। तो अब योजक चिन्ह नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उनको तोड़ेंगे तो उसका वहाँ पे और नहीं आएगा। जैसे पाप पुण्य का मतलब होता है पाप पुण्य, इसका मतलब अगर इसका आप अर्थ निकालोगे तो इसका अर्थ होगा पाप और पुण्य, पाप अथवा पुण्य, और या अथवा आएगा। राजा प्रजा को राजा अथवा प्रजा, राजा और प्रजा ऐसे भी बोल सकते हो आप। जीवन मरण, जीवन और मरण, जीवन या मरण, या फिर जीवन अथवा मरण। तो ये तो हो जाता है, लेकिन यथाशक्ति का क्या होगा? यथा अथवा शक्ति ऐसे होगा? नहीं, यथाशक्ति मतलब होता है कि शक्ति के अनुसार आपके पास जितनी शक्ति होती, ये तत्पुरुष समास में जाएगा, ये तत्पुरुष समास में जाएगा, ना कि द्वंद्व समास में। तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा कि जो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है उसका अर्थ और अथवा या के लिए प्रयोग करते हैं, या आदि इत्यादि इन सब के लिए प्रयोग करते हैं। तो इन सब का अर्थ वही आएगा अगर आप तोड़ोगे तो, राजा प्रजा जीवन मरण और पाप पुण्य। लेकिन यथाशक्ति का अर्थ वो नहीं आएगा, उसमें और शब्द या फिर अथवा शब्द नहीं आएगा। अतः ऑप्शन बी सही है। ध्यान से थोड़ा आप अगर पढ़ेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, चंद्रचूड़ समासिक पद में कौन सा समास है? मतलब कहने का ये है कि ये पूछा जा रहा है कि चंद्रचूड़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। सोचिए, काफी सरल समास है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जिस समास में
किसी तीसरे व्यक्ति की बात होती है, मतलब विग्रह करने के बाद किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा हो, वह बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आप चंद्रचूड़ को जब आप तोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा चंद्रचूड़ का, चंद्र है जिसके चूड़ पर, मतलब जिसके बाल पर, जिसके बाल के शिखर पर चंद्र है। किसके शिखर पर चंद्र है? तो आप जानते हो शिव के। तो केवल किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा हो रहा है। चंद्रचूड़ मतलब शिव की बात हो रही है। तो जब किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा होता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर हुआ, पीला है अंबर जिसका, जैसे विष्णु। तो गजानन हुआ, लंबोदर हुआ, लंबा है उदर जिसका, जैसे गणेश। तो जब किसी समासिक पद के द्वारा विग्रह करने पर किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा हो तो वह जो समास होता है वह बहुब्रीहि समास होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। बाकी ये द्वंद्व समास के बारे में भी आपको बताए थे हम। जो कर्मधारय समास होता है इसमें उपमेय उपमान की बात की जाती है, तुलना की जाती है, के द्वारा, है जो, ऐसे शब्द आते हैं इसमें। और जो तत्पुरुष समास होता है इसके 8 भेद होते, इसके 6 भेद होते हैं। तो आप तत्पुरुष समास पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। आपको हम कारक चिन्ह दिखाए थे, अब आप पीछे जाकर कारक चिन्ह मत देखिएगा, अब यहीं से सोचिए और उसका उचित विखंडन कीजिए, उसे तोड़िए सही शब्दों में और देखिए कौन सा कारक चिन्ह कौन सा तत्पुरुष हो सकता है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, करण तत्पुरुष। दरअसल जब आप तुलसीकृत को तोड़ोगे ना, तुलसीकृत का विखंडन करोगे, विग्रह करोगे समास का, तो तुलसीकृत का विग्रह कर नहीं पाएगा। तुलसी के द्वारा कृत मतलब लिखा गया, रचित, रचना किया गया। तुलसी के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, करण तत्पुरुष में से अथवा के द्वारा होगा। दोनों आप पढ़े होंगे, ध्यान से देख लेना फिर से वीडियो पीछे करके। के अथवा से अथवा के द्वारा आता है जहाँ पर, वहाँ पर करण तत्पुरुष होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। और कर्म का जो चिन्ह होता है वो को होता है, कर्ता ने कर्म को। और बाकी ये चिन्ह भी आप पीछे पढ़े होंगे, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, हो सकता है आगे क्वेश्चन हो। इसलिए अगर आप शुरू में ही देखे होंगे कारक चिन्हों को अच्छे से तो गलती आगे भी नहीं होगी। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? कह रहा है किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? नीरस, प्रतिदिन, देशभक्ति, यथारुचि। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। सी में जो देशभक्ति शब्द है इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। दरअसल अव्ययी भाव समास में आप पढ़े होंगे कि उसमें पहचान के लिए प्रति आता है, यथा आता है, तथा आता है, हर आता है, भर आता है, नी आता है। तो वो सब अव्ययी भाव समास होते हैं। लेकिन ये जो देशभक्ति शब्द है ये देश के लिए भक्ति के लिए तत्पुरुष समास में जाएगा। ये आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। ये अव्ययी भाव में नहीं है। आप एक बार कारक चिन्हों को देख लीजिएगा फिर से, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास कौन सा है? देशभक्ति, यथाशक्ति, दानवीर, महावीर। अगर हमारा पिछले वाले लेक्चर को जस्ट अभी जो पीछे हल किए क्वेश्चन, अगर उसका थोड़ा सा ध्यान से सुने होंगे तो यहाँ गड़बड़ी नहीं होगी। कह रहा है कि अव्ययी भाव समास इसमें कौन सा है? ध्यान से सोचें कौन सा हो सकता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यथाशक्ति। अभी आपको बताए थे हर, भर, प्रति, नी, यथा, तथा, ऐसे शब्द अगर किसी में आ रहे हैं तो वो अव्ययी भाव समास होता है। शुरुआत में अगर ऐसे शब्द आए, हर आए, जैसे हर दिन, भर आए, भर पेट, हाथ आए, हाथों हाथ, प्रति आए, प्रतिदिन, प्रत्येक,
तो ऐसे शब्द अगर शुरू में आ रहे हैं तो वो अव्ययी भाव समास होता है। अभी जस्ट पीछे आपको बताए थे, तो यहाँ यथा आ रहा है तो अव्ययी भाव समास है। पूछा है, देशभक्ति होगा नहीं क्योंकि आप जस्ट ऊपर पढ़ के हो, तत्पुरुष में हमने आपको बता दिया था, तो पहला वैसे ही कैंसिल हो जाता है। दानवीर, दानवीर नहीं होगा, दान का है जो वीर कर्मधारय में चला जाएगा। महावीर, महान है जो वीर, ये भी कर्मधारय में चला जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। आशा करते हैं कि आप जरूर सही किए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, काफी सरल क्वेश्चन है। किस समास में कर्मधारय समास नहीं है? किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? महापुरुष, राजपुरुष, दानवीर, काला सर्प। कह रहा है कर्मधारय समास नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन बी सही है, राजपुरुष। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने चल रहा हूं। कर्मधारय समास में क्या होता है कि कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उपमेय उपमान की बात की जाती है, उपमा की जाती है, जो है जो, के समान, ऐसे शब्द आते हैं इसका विग्रह करने पर समास का। अब देखो, महापुरुष का विग्रह करेंगे तो होगा महान है जो पुरुष, है जो आ गया कर्मधारय। दानवीर, दान का है जो वीर, दानवीर। काला सर्प, काला है जो सर्प, काला है जो सांप। लेकिन राजपुरुष है जो है, यहाँ आप कंपेयर नहीं करोगे कि राज का है जो पुरुष, ये नहीं होता। ये आप कंपेयर थोड़ी कर रहे हो। राजपुरुष को लिखोगे राज का पुरुष, ये तत्पुरुष समास में जाएगा, संबंध तत्पुरुष में। तो ऑप्शन बी सही है, ये कर्मधारय समास में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास कंपेयर करता है, कंपटीट करता है, एक दूसरे से कंपेयर करके, तुलना करके, उपमा करके आंसर निकालने की कोशिश करता है। इस चीज को दिमाग में बैठाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? काफी सरल समास है ये, काफी सरल क्वेश्चन है ये। सोचिए, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? द्वंद्व समास, द्विग समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। ये काफी सरल है, आपसे आशा करते हैं कि ये तो गलत कभी नहीं होगा आपसे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन बी सही है, द्विग समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और बाद का पद एक संख्या हो, एक संज्ञा हो, वह द्विग समास होता है। जैसे चौराहा, चौराहा, चौ मीन्स चार, राह संज्ञा है, चार राहों का समूह चौराहा, नवरात्रों का समूह नवरत्न, नवरात्र, नवरत्नों का समूह नवरत्न, पांच वटों का समूह पंचवटी। तो ये सब जनरली क्वेश्चन जो होते हैं कि शुरू में संख्यावाचक शब्द हो, बाद में एक संज्ञा से जुड़ा हो, तो वो द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में हाइफन मार्क होते हैं, हाइफन मार्क का अर्थ और से आता है, तो ये हो गया। अव्ययी भाव समास में प्रति, हर, हाथों हाथ, यथा, नी आदि शब्द आते हैं, तब अव्ययी भाव समास से शुरुआत होता है। तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म के इस आधार कारक चिन्ह के हिसाब से जो आते हैं वो तत्पुरुष समास होते हैं। जनरली सारे भेद आपको बता दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, ये भी काफी सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। सोचिए, किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, द्वंद्व समास। आप इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे तो लिखा रहता है इसके डिफिनेशन में कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, वही द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद लास्ट नंबर लगेगा। क्वेश्चन है, मुखार बिंदु शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, कर्मधारय समास। विग्रह करना आया तो समास आया, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आपको इसको थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं। अव्ययी भाव हो नहीं सकता क्योंकि इसका डिफिनेशन आपको बता दिए हैं। कर्मधारय में इसको इसलिए किए हैं क्योंकि कर्मधारय में तुलना किया जाता है, उपमेय उपमान की बात की जाती है, कंपेयर किया जाता है। मुखार बिंद का जब आप तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो होगा मुख का है जो बिंद, मुखार बिंद। बिंद कहने का मतलब यहाँ पर मुख से आपके निकले हुए शब्द, तो जो आपके मुख से शब्द हों या फिर आपके जो मुख के बिंदु हों, वही
मुखार बिंदु बोले जाते हैं, तो मुख का है जो बिंदु है, जो के समान जो भी शब्द आते हैं वो कर्मधारय में जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। याद रखिएगा, बहुब्रीहि हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जाता है, ये हो ही नहीं सकता। तत्पुरुष समास नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफ़ी सरल है और लास्ट है, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह करें। कह रहा है रेलगाड़ी शब्द को अगर सही समास विग्रह करेंगे तो क्या आंसर होगा? रेल और गाड़ी, रेन से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। सोचें क्या समास विग्रह होगा इसका रेलगाड़ी का? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। रेलगाड़ी का मतलब होता है रेल और गाड़ी, और शब्द अगर किसी में आए तो वो कौन सा समास? द्वंद्व समास, अभी आपको बताए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यही इसका सही विग्रह होगा। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आप 9 से 10 या फिर पूरे के पूरे 10 सही किए होंगे। और अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ते रहें। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।